27 दिसंबर पार्ट 1। क्यों भरोसा करते हैं गैरों पर जब चलना ही है हमें अपने ही पैरों पर। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्नर माली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 27 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की शुरुआत करने से पहले आपको दो छोटी सी बातें बताना चाहूंगा। 2025 का राशिफल अब इस चैनल पर उपलब्ध है। मेष से लेकर के मीन राशि, आप सभी को यह पता चल सकता है कि आपको इस वर्ष किस फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए है, कौन सी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स शानदार सफलता प्राप्त करेंगे, जॉब, करियर और व्यवसाय को लेकर के स्थिति कैसी रहेगी, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक सुख और प्रेम प्रसंगों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा और कहां पर चुनौतियां आपको देखने को मिलेंगी। ये तो रही 2025 राशिफल से संबंधित जानकारी। दूसरी विशेष सूचना या ये कहा जाए विनती रहेगी आप सभी से जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नए वर्ष के साथ में नया कंटेंट लाने के लिए मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है और मोटिवेशन एक ही तरीके से आ सकता है। आइदर आप कमेंट बॉक्स में आकर के जो आपको टॉपिक्स पर जानकारी चाहिए उसके बारे में बताएं और दूसरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दो माध्यमों से हमें मोटिवेशन भी प्राप्त होता है, आइडियाज़ भी मिलते हैं कि आपको किस चीज़ में जानकारी चाहिए है और कौन सी चीज़ें ट्रेंड में आने वाली हैं। इसी के साथ में शुरुआत करते हैं पंचांग पर चर्चा की। तो तारीख 27 दिसंबर 2025 है और दिन शुक्रवार का है और आज के विशेष उपाय में मैं आपको बता रहा हूं श्री यंत्र क्या होता है और खास तौर पे जो लोग इसे घर में लगाना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको इससे फायदे क्या मिलेंगे, तो वहीं नियम आपको क्या इस समय में फॉलो करने जरूरी हैं। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का पौष कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज के दिन द्वादशी तिथि रहेगी, विशाखा नक्षत्र रहेगा रात के 8:29 तक, जिसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र आरंभ होगा। तुला राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे दोपहर के 1:57 तक, जिसके पश्चात वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन नोट कर लीजिएगा, सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करें, कोई भी शुभ यात्रा ना करें और खास तौर पे कोई बड़े डीलिंग के लिए पेपर साइन किए जा रहे हैं तो इससे परहेज कीजिएगा। पर शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको एक बार मिल रहा है जो है दोपहर में 1:28 से 2:58 तक। इस समय का सदुपयोग करते हुए जो भी आपके कार्य हैं उनको आप इस समय में संपन्न कर सकते हैं। यात्राओं की चर्चा करें तो उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा, नैऋत्य को इंग्लिश में कहते हैं साउथ वेस्ट, तो इन दो दिशाओं में यात्रा करने से परहेज करना होगा। पर अगर पश्चिम या नैऋत्य दिशा में यात्रा करना बहुत ज़रूरी है, टिकट्स बन चुके हैं या तो फिर अगर यात्रा ना की जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में जौ का उपयोग करते हुए आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग, सुनफा योग, सम योग, उभयचर योग, पापकर्त्री योग, निर्भाग्य योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, धन योग, देहापुष्टि योग, मृतांश योग, वाहन योग और सुपुत्र योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं और कौन से दुर्योग हैं, राजयोग अपने नाम समान ही योग है, राजाओं के समान जीवन जीने के लिए ये योग। जिनकी भी कुंडली में अच्छे राजयोग हैं या ये कहा जाए दशाएं जो आने वाली हैं वो राजयोगों की है, तो अवश्य ही आप ये मान के चल सकते हैं कि जीवन में तेज तरार सफलता आपको मिलने वाली है। तो वहीं दुर्योगों की दशा यह शुरू हो जाए तो इंसान कितनी भी मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, पर हर पल हर कदम पर उसको संघर्ष देखना पड़ता है। मेरा यह मानना है संघर्ष करना बुरी बात नहीं है, पर संघर्ष के बाद सफलता मिलना अति आवश्यक है। पर दुर्योगों के बाद सफलता मिलना संघर्षों के पश्चात असंभव सा ही दिखता है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, कौन से दुर्योग हैं, दशा कब आपके लिए फेवरेबल है, जीवन का गोल्डन लाइफ टाइम पीरियड कब आने वाला है, तो इन सभी की जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका से मिल सकती है। संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में आपको मिलता है वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष और लाल किताब अनुसार आपकी कुंडली का विश्लेषण, आगे आने वाले वर्षों के लिए क्या दशाएं चलने वाली हैं, उन दशाओं का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस रत्न को धारण किया जा सकता है, किस रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है,
तो वहीं ये भी जानकारी आपको मिलती है कि ग्रह अनुसार आप क्या उपाय करें कि आपको जल्द से जल्द राहत मिले और सुख संपत्ति बढ़े। अगर आप भी ये सभी जानकारी चाहते हैं तो अपने लिए आज ही संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका जरूर मंगवाइएगा और मंगवाने का जरिया बहुत आसान है, सिर्फ आदेश करना है इन नंबर्स पर। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव दोपहर के 1:57 तक बनी हुई है, जिसके पश्चात वृश्चिक राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और वो आपके लिए 8th हाउस है। सिचुएशन के अंदर आप लगभग कह सकते हैं 67% सपोर्ट की सिचुएशन आपके लिए दोपहर के 2 बजे के पश्चात बनने वाली है और इसके पश्चात वापस उभरने वाली स्थिति कहें या मेंटली स्ट्रांग होने की सिचुएशन वो आपके लिए 1 जनवरी को बनेगी। पर वहां तक अब स्ट्रगल कहें, मेंटली वीक कहें तो ये परेशानियां कुछ देखने को मिल सकती हैं। खास तौर पे ये कहूंगा कोई भी पैसा उधार दिया गया है वापस लेना है, दोपहर से पहले पूरी तरीके से कोशिश करके लेकर के आने का प्रयास कर लीजिएगा और ये प्रयास नहीं बल्कि सफल होना जरूरी होगा। ऐसे समय में वाहन से संबंधित थोड़ा ज्यादा आपको सावधानी बरतनी होगी। खास तौर पे ये कहूंगा दोपहर के 2 बजे के बाद में ड्राइविंग करने की बात है, फैमिली के साथ में आउटिंग की बात है, कोशिश कीजिएगा ड्राइवर साथ में हो जो गाड़ी चलाए, ज्यादा बेहतर रहेगा। आप पैसेंजर सीट, बैक सीट पे बैठे हुए खुश रहेंगे, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ऐसे समय में घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ में कोई ना कोई बात को लेकर के परेशानियां उभर सकती हैं। छोटी छोटी बातों पर उग्र आप ज्यादा होते नजर आएंगे और ऐसे ही समय में कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन है, शॉपिंग को लेकर के है, न्यू ईयर के लिए कोई बहुत बड़ा गिफ्ट प्लान कर रहे हैं, घर के लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, लगभग आपको 1 तारीख की सुबह तक शांति बनाए रखनी होगी। मैं ये कहूंगा कोई डाउन पेमेंट करना है, कोई भी पेमेंट करना है तो वो आइदर आज दोपहर से पहले कर लीजिएगा या फिर 1 तारीख के बाद में कीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। 1 तारीख से आप करना शुरू कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए लगभग 75% पॉजिटिव है और यहीं से चंद्रमा 1:57 पर दोपहर के आपके लिए 7th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पे पॉजिटिविटी सेम बनी रहेगी। ऐसे समय में घर से दूर रहने वाले युवक जो हैं, यंगस्टर्स जो हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, घर परिवार के साथ में समय बिताने का मौका अवश्य आने वाला है। कुछ छुट्टी यहां पे ले लेना और घर पहुंच जाना अवश्य ही सरप्राइज फैक्टर बहुत ज्यादा फेवरेबल रहने वाला है। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, इस चीज को लेकर परेशान नहीं होते नजर आएंगे और ऐसे ही समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो भी बहुत ज्यादा खुशी आप सभी के साथ में बांटते हुए नजर आने वाले हैं। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोगों की बात कहूं तो ये समय आ चुका है वो लास्ट पुश लगाने के लिए अपने बिजनेस में। लास्ट के कुछ मोमेंट्स बाकी हैं जहां पे परिश्रम करना जरूरी है और मान करके चलिएगा 30 तारीख तक, यानी कि 30 तारीख की सूर्योदय तक जो भी मेहनत करनी है, जो भी आपको इनकैश करना है वो उस समय तक कर लेना बेहतर रहेगा। इसके पश्चात थोड़ी शांति बनाए रखनी होगी, खास तौर पे ये कहा जाएगा 3 तारीख की सुबह तक। अब ऐसे समय में एक बात का और ध्यान रखना है, खास तौर पे जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं, इस समय पे रोमांस और रोमांच पूरी तरीके से भरा हुआ है। हर जगह पे आप जाते हैं वहां पर अट्रैक्शन फैक्टर एक दूसरे के लिए बना हुआ है और चीज़ों को एक्सप्लोर करने की इच्छा है। एक चीज़ का इस समय में ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं कोई घर परिवार का इस समय में कहना या ये कहा जाए उनकी कोई टिप्पणी जो है वो बहुत खराब लग सकती है। इसके लिए मानसिक तौर पर अपने आप को बहुत ज़्यादा संतुलित रखिएगा, इमीडिएट रिएक्शन देने से बचिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 5th हाउस में है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 23%, 25% सपोर्टिव थी, पर वहां से 1:57 पर चंद्रमा 6th हाउस में प्रवेश करेंगे, जहां पर जाकर के राहत मिलनी शुरू कर जाएगी। मैं ये कहूंगा कि अभी तक मन सही लग नहीं रहा था, कहने भर से काम हो नहीं पा रहा था, डोमिनेट करने का प्रयास कर रहे थे पर खुद ही बीच में छोड़ करके पीछे खड़े हो जाते थे। तो अब ये सिचुएशन से फाइनली राहत मिलने वाली है। लोग बात भी सुनेंगे, आप एग्रेसिव भी ज्यादा होंगे, डोमिनेट भी सही से कर पाएंगे और इसी के कारण काम के अंदर इस समय तेजी अवश्य देखने को मिलने वाली है। और ये पॉजिटिविटी जो है ये आपके लिए बनी रहेगी 1 तारीख की सुबह तक।
यानी कि 1 जनवरी, नव वर्ष की शुरुआत 8th हाउस के चंद्रमा में होने जा रही है। मेंटली कुछ ना कुछ परेशानी अवश्य उस समय में देखने को मिल सकती है। इसकी चर्चा हम आगे 31 तारीख को करेंगे, पर उसके लिए वो बात की बात है। अभी के लिए इस समय को एंजॉय कीजिए, अच्छे से एनकैश कर लीजिए। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी कहूंगा कि न्यू ईयर पार्टी के लिए प्लान कर रहे थे कि कोई साथ में हो, 1+1 पे जा सकें, तो अब यहां पर प्रपोज करके देखिए, हाथ बढ़ा के मित्रता का आगे देखिए, परेशान नहीं होंगे। नौकरी पेशा लोग हैं तो फाइनली आपको भी सीनियर्स की गाइडेंस फाइनली मिलने वाली है। जहां पर काम करने के अंदर बहुत घूम रहे थे, परेशान हो रहे थे कि काम पूरा नहीं हो पा रहा है, आगे से क्लाइंट्स ने किसी ना किसी तरीके से रोक टोक करनी शुरू कर दी है। सीनियर्स का अब साथ समर्थन जो है वो आपकी नाव को पार जरूर लगाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा है 4th हाउस में, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में, 25 डॉट्स हैं, 23% सपोर्ट है और यही सपोर्ट पूरे समय बना रहेगा। एक बात का ध्यान आज के दिन ज्यादा रखिएगा, मानसिक तौर पे छोटी छोटी बातों पे उग्र आप बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएंगे। ये कहा जाए विस्फोटक रिएक्शन जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। घर परिवार में छोटी छोटी बातों पे विवाद बहुत ज्यादा गहराते हुए नजर आएंगे। आपको इस समय में मौन रह लेना ज्यादा सुखद सिद्ध होगा। वर्क प्लेस पे भी आपके कलीग्स हैं, आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, वो खास तौर पे इस समय में आपको पोक करने का काम करेंगे, परेशान करने का काम कहेंगे, या ये कहा जाए आप अपने काम में व्यस्त हैं, पूरी तरीके से फोकस्ड हैं, पर बीच बीच में आके आपके फोकस को तोड़ना, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को खोजना, वही इस समय में आपके लिए एक परेशानी का कारण भी बन सकता है। गृहिणी है तो आपको भी इस समय में ध्यान देना होगा कि आपकी मदर इन लॉ जो हैं उनके साथ में किसी भी बात को लेकर चर्चा होती है और वो अपनी चर्चा के अंदर उग्र होना शुरू करती हैं, आपको शांत हो जाना ज़्यादा ज़रूरी होगा। बराबरी करना शुरू करेंगे तो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। और ऐसे समय में घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं अपने खान पान को लेकर के ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इस समय में डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके लिए उभर सकती हैं। शुभ रंग रहेगा गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 3rd हाउस में है, जो कि 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे 1:57 पर दोपहर के। साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, चिंता की बात यहां पर नहीं है। 4th हाउस के चंद्रमा में आने के बावजूद भी मैं कहूंगा कि 80% तक तो आपको वहां पे सपोर्ट मिल ही जाएगा। ज्यादा से ज्यादा बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट हाफ है दिन का, वहां पर शेड्यूल्ड काम को पूरा कर लीजिएगा। कोई शूटिंग करनी है, कोई भी काम है, कंटेंट अपलोड करना है, उन चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। लोगों के साथ में कोई चर्चा है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। सोसाइटी के लिए मेंटेनेंस की कोई बात है या फिर सोसाइटी को डेवलप करने की बात है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। और ऐसे समय में पेपर वर्क को लेकर के ज़्यादा सावधान रहिएगा। सेकेंड हाफ की अगर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो वहाँ पे इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, वचन जो होते हैं वो यहाँ पे परेशानी के कारण बन सकते हैं। कमिटमेंट दे दिया है, पूरा कर नहीं पाओगे। माताजी पिताजी के साथ में छोटी सी बात थी, प्रेम पूर्वक करनी थी, पर सामने जब बैठ ही गए तो उसके बाद में गड़े मुर्दों को उखाड़ना भी शुरू हो गए और छोटी छोटी बातों को यहाँ पे राई का पहाड़ बना बैठे। तो इससे आपको संभल करके रहना होगा। खास तौर पे जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं, आपको इस समय और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लाइफ में आज के दिन शायद हो सकता है वो पहला झगड़ा जो है, लोग मिठास के नाम पे इसको जानते हैं, या ये कहा जाए मीठी यादों के नाम पे जानते हैं कि आपको याद है वो पहला झगड़ा हमारा उस दिन हुआ था। तो वो झगड़ा, घमासान, युद्ध जो है वो आज के दिन हो सकता है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, इमोशंस में बहना नहीं है, बहुत ही सोच समझ करके चीज़ों को यहाँ पे बोलिएगा, थोड़ी मैच्योरिटी अपने अंदर रखिएगा इस समय में। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए यहाँ पे 28% तक सपोर्टिव थी, पर यही 28% सपोर्ट वाला जो है ये 80% पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ने वाला है। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आज से लेकर के 30 तारीख की सूर्योदय तक बहुत शानदार समय बिताने का मौका मिलेगा, पर इसके पश्चात 31 तारीख, 30 तारीख पूरा दिन, 1 तारीख, 2 तारीख ये संघर्षों के साथ में बीतने वाले हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम उभरने वाली है। पर हम चर्चा आज की करते हैं।
तो सुबह का समय जो है वहाँ पे थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कोई पेपर वर्क को लेकर के मिस हैंडलिंग हो सकती है, बिलिंग के अंदर प्रॉब्लम्स के कारण यहाँ पे परेशानी उठानी पड़ सकती है। ऐसे समय में आप कोई ना कोई बाईपास बनाने का प्रयास करेंगे पेमेंट्स के लिए कि क्लाइंट से पैसे ले लेता हूँ, बिल्स में बाद में व्हाट्सएप पे भिजवाने का प्रयास कर लूँगा, ये कर लूँगा, तो उससे थोड़ा इस समय में संभल करके रहिएगा। सेकेंड हाफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ में अपना काम भी करेंगे, जो स्ट्रगल्स है उससे आगे भी आप बढ़ेंगे, उभरना शुरू करेंगे, और ख़ास तौर पे ऐसे समय में जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको यहाँ पे आप पछाड़ने का प्रयास कर रहे थे वो सफल हो सकता है। पर एक बात का फिर भी ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट हाफ जो है, फर्स्ट हाफ में एक प्रॉब्लम ज़रूर उभर करके आ सकती है, वो ज़ुबान की है। चलते फिरते लोगों को कमिटमेंट देना शुरू कर देंगे, कॉन्फिडेंस बहुत आई है पर यह खोखला कॉन्फिडेंस है जो परेशानी का कारण बन सकता है कि तुम्हें पैसे चाहिए, शाम को आ जाना, मिल जाएंगे। अब ऐसे में पैसे दूसरों को देने के लिए तैयार तो हैं, पर आपके खुद के सामने शाम होते होते अनएक्सपेक्टेड खर्चे बन सकते हैं। इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो हम ये कहेंगे कि सुबह का समय फिर भी 67% आपके लिए पॉजिटिव था, पर सेकेंड हाफ आपके लिए 30% सपोर्टिव रहने वाला है। इस बात का ध्यान रखते हुए कुछ चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रखते हुए चलना है। सुबह के समय बेबाक थे, जो कहना था वो कह दिए, आराम से सबने मान भी लिया, सुन भी लिया, काम भी निकल गया, परेशानी नहीं देखने को मिली। पर सेकेंड हाफ में अब वही इंसान फिर से कॉल करके पूछेगा कि आपने ये जो बात कही थी आपने गलत कही है। आपको धमकाने का प्रयास, आपको सही करने का प्रयास ज़्यादा होने वाला है। इसके लिए थोड़ा अपने आप को काम और कंपोज रखिएगा, सामने वाले की बातों को सुन लीजिएगा। ऐसे समय में ये भी कहूँगा कि जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, वैदिक ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वास्तु सीखना चाहते हैं, आपके लिए ये समय एक इंटरेस्ट डेवलप करने वाला हो सकता है। सही लोगों का यहाँ पे साथ समर्थन मिल सकता है, मेंटर है, गाइड है, वो यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। हेल्थ वाइज काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल समय था, पर दोपहर को जाते जाते, या ये कहा जाए शाम पहुँचते पहुँचते, कहीं ना कहीं थकान की शिकायत होनी शुरू हो सकती है। फैमिली के साथ में आउटिंग प्लान ज़रूर की थी, पर उस आउटिंग में आधे मन से जाने का प्रयास होता हुआ नजर आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, जो कि फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं दोपहर के 1:57 पर। मित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 65-67% सपोर्ट फैक्टर से 100% पॉजिटिविटी की तरफ जाने वाली है। सुबह का समय जरूर कुछ इरिटेशन के साथ में बिताना पड़ सकता है, या खास तौर पे सबसे बड़ी परेशानी, चाहे व्यापारी है, नौकरी पेशा है, यंगस्टर्स हैं, गृहिणी है, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप सभी के साथ में एक प्रॉब्लम जरूर देखने को मिलने वाली है। अनप्लैंड है आज के दिन, प्रिपेयर्ड नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं बना हुआ है कि आज के दिन ये काम करना है, यहां पे पहुंचना है, इस चीज को कंप्लीट करना है। दिमाग के अंदर हर थॉट जो है वो वेव के साथ में चल रहा है, वेवर्ड है, और इस कारण से परेशानियां देखने को मिलेंगी। पर चलते चलते थोड़ा सा आप स्पीड जैसे ही पिकअप करना शुरू करते हैं, एक काम कोई पकड़ना शुरू करते हैं, वहां से एक के बाद में दूसरी चेन जुड़ती चली जाएगी और दिन के अंत तक फायदा अवश्य कमा लेंगे। अब ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग जो खास तौर पे नी से संबंधित या अपने राइट शोल्डर से संबंधित परेशानी देख रहे थे, आपको काफी हद तक यहां पे राहत आज के दिन मिल सकती है, रिलीफ मिल सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, खास तौर पे जो वृश्चिक राशि के लोग हैं, आप इस समय में कुछ खर्च ज्यादा कर रहे थे। फाइनली उन खर्चों को लेकर के अब कंट्रोल करने की स्थिति देखने को मिलने वाली है। चाहे वो अपने बच्चों पर आप ज़्यादा खर्च कर रहे थे, घर की सुख सुविधाओं पे खर्च कर रहे थे, या फिर अपने आप की वेलबींग पे, या ये वेलबींग भी नहीं कहूँगा, सिर्फ शो ऑफ फैक्टर के अंदर खर्च कर रहे थे, उसको यहाँ पे कंट्रोल में अवश्य लेते हुए आप नजर आने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, जो कि 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे दोपहर को। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 75% पॉजिटिविटी से गिरने वाली है 23% सपोर्ट पे। इतना तो आपको समझ में अब आ जाना चाहिए है, जब इतना कम सपोर्ट कहता हूं तो दिन कितना नेगेटिव हो सकता है। क्योंकि ऐसे समय में जहां फर्स्ट हाफ है
अच्छी प्लानिंग, खास तौर पे सरकारी विभाग के साथ में कोई भी काम करवाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी स्पीड में करने का प्रयास कीजिएगा। मानता हूं ऑफिस में लोग लेट आते होंगे, पर आपको जल्दी पहुंच के बाबू जो वहां पे होते हैं उनसे अपना काम निकलवाना जरूरी होगा, वरना मान करके चलिए जैसे ही 1:57 हुई, लंच ब्रेक के बाद में पहुंचे तो जो काम है वो अटका का अटका ही रह जाएगा। और ऐसे में थोड़ी सी स्पीड और कहीं ना कहीं जागरूकता आपको रखने की जरूरत होगी। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट्स खास तौर पे बहुत ज्यादा सामने अलग अलग स्कीम्स आने वाली हैं, या ये कहा जाए कि बहुत लुभावनी जिसे हम कहते हैं, बहुत अट्रैक्टिव स्कीम जिसे कहते हैं, ऑफर कहते हैं, वो सामने आ रहे हैं। पर गलती से भी इन ऑफर्स के अंदर अपना हाथ मत अटकाइएगा, पैसों का नुकसान हो सकता है, स्कैम के शिकार हो सकते हैं। ऐसे समय में यंगस्टर्स, खासतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, आपको भी कहूंगा फर्स्ट हाफ के अंदर कोई एग्जाम शेड्यूल्ड है, कोई टेस्ट शेड्यूल्ड है, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में दे दीजिए और देने के बाद में भूल जाइए, टेंशन लेना छोड़ दीजिएगा। पर अगर दोपहर में एग्जाम दे रहे हैं तो मान करके चलिए कि एग्जाम देने से पहले टेंशन, देने के बाद में टेंशन और रिजल्ट आने तक दिल लगातार जोर जोर से धड़कता रहेगा कि कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है। इसके लिए सावधान रहना, सतर्क रहना आपको जरूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 10th हाउस में है, जो कि 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव। 100% पॉजिटिव मतलब रिस्क फैक्टर उठाओगे तो शानदार प्रगति पाओगे। ऐसे समय में यह कहा जाए स्पिरिचुअल ग्रोथ होना अवश्य देखने को मिलेगा, फाइनेंशियल ग्रोथ अवश्य देखने को मिलेगी, फैमिली बॉन्डिंग बेहतर होगी, और खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग बहुत समय से टेंशन में थे कि मेरा काम नहीं चल पा रहा है, मैं अपना काम पूरी तरीके से मेहनत करता हूं पर मेरे काम के अंदर जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं वो मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे, फाइनली आज के दिन किसी ना किसी से सुझाव या रियलिटी चेक मिल सकता है। मैं ये कहूंगा कि कम हुए हुए व्यवसाय को एक दिन में उठाया नहीं जा सकता, पर कम से कम ये हालत पता चल जाए कि पूरे मार्केट में लीडर तो आप ही हो। चाहे आप शिकायत जरूर कर रहे हो कि पहले से कमाई कम है, पर फिर भी बाकी सबसे तो आप रेस में आगे ही हैं, तो शायद संतुष्टि यहां से फिर भी आपको मिल जाएगी। ऐसे समय में घर परिवार के साथ में धार्मिक यात्राओं को लेकर के रूपरेखा अवश्य बनाते हुए नजर आएंगे। खास तौर पे ये भी कहा जाएगा कि यहां पर आज के दिन यंगस्टर्स जो हैं कोई चीज की बहुत समय से डिमांड कर रहे थे, ड्रीम कोई था, तो वो ड्रीम सच करने का मौका यहां पर आ जाएगा। गृहिणी है तो आपको भी ये कहूंगा कि रोमांस और रोमांच का समय आपके लिए रहने वाला है। घर परिवार की स्थिति को बहुत बेहतर आप बनाती हुई नजर आएंगी, अपनी लाइफ से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड और सोशल स्टेटस में वृद्धि यहां पर आपको मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे दोपहर को 2 बजे के लगभग। संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। सुबह का समय कुछ स्ट्रगल के साथ में है, पर सेकेंड हाफ को आप मान करके चलिए कि 100% पॉजिटिव है। स्मूथ सेलिंग यहां पर देखने को मिलेगी। रफ सीज थी, पार कर चुके हैं, अब स्मूथ सेलिंग है, सनराइज है, और उसी के साथ में दिन शानदार है, क्योंकि इस समय में फाइनली आप ये देखने वाले हैं कि जो आप स्ट्रगल कर रहे थे, जो टेंशन ले रहे थे, वो टेंशन इतनी ज्यादा कोई सीरियस थी ही नहीं। छोटा सा कोई कॉल आया था, आपको कोई मेल आ गया, कोई मैसेज आ गया कि आपका सिस्टम हैक हो गया। एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई मैसेज भी आ जाए कि ये हैक कर लिया हूं, जल्दी से जल्दी पैसे ट्रांसफर करो वरना सब कुछ ऑनलाइन दे दूंगा, घर परिवार को भेज दूंगा। आप टेंशन में हैं कि ऐसा क्या है सामने वाले के पास में। भक्ति करता इंसान भी घबरा जाता है कि ऐसा क्या है सामने वाले के पास। तो ऐसे में थोड़ा यहां का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़िएगा। ऐसे समय में एक बार पहले पुलिस को कंप्लेन कर फिर आगे बढ़िएगा, क्योंकि इस समय में स्कैम का शिकार होना देखा जा सकता है। ऐसे समय में एक और चीज का ध्यान रखिएगा, खास तौर पे यंगस्टर्स हैं, झगड़ों से दूर रहिएगा, हाथापाई करने से दूर रखिएगा अपने आप को, वरना इस समय में हड्डियों से संबंधित या सिर पे चोट लगने से संबंधित परेशानी उभर सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं, आपको यही कहूंगा, फर्स्ट हाफ जो है वहां पे स्ट्रगल कुछ ज्यादा है, हाथ पैर मारते रहिए, यहां पे गिव अप नहीं करना है। एंड ऑफ द टनल जैसे हम कहते हैं, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, वो बस आ ही चुकी है, और जस्ट उस मोमेंट पे गिव अप करना मूर्खता है। थोड़ा और यहां पे करके देख लीजिए अपने काम को, और ज्यादा मेहनत करके देख लीजिए। सीनियर्स यहां पे आपका हाथ जरूर थामने वाले हैं, जो भी प्रॉब्लम है उससे आपको बाहर निकालने वाले हैं। फेवरेटिज्म जिसे हम कहते हैं वो यहां पे देखने को मिल जाएगा कि आप अपने बॉस के फेवरेट बन जाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 8th हाउस में, जो कि 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे दोपहर को 2 बजे, या ये कहा जाए 1:57 टू बी एग्जैक्ट।
जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 30% 33% आपके लिए सपोर्टिव है। एक बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा कि ये सिचुएशन जो आज के दिन आपको देखने को मिल रही है 30 तारीख की सुबह 30 दिसंबर 2024 वहां तक थोड़ा स्ट्रगल बना हुआ है और इसके लिए जितना शांत रहते हुए चलें उतना बेहतर है, क्योंकि ऐसे समय में गलत फहमियां भी बढ़ेंगी, घर परिवार से साथ समर्थन कम होगा, कहीं ना कहीं लीगल ट्रबल में आपको फंसाने का प्रयास किया जा सकता है। और यही वो समय है जहां पर जिनसे सबसे ज्यादा सपोर्ट चाहते हैं, जिनके लिए सबसे ज्यादा आपने काम किया हो, सबसे अच्छा जिसके लिए किया हो, वही इंसान इस समय सपोर्ट मांगने पे मना कर सकता है। यह समय फूंक फूंक के आगे कदम रखने का है, एक एक चीज को डबल बार चेक करके आगे बढ़ने का है, क्योंकि आज का दिन फेवर में नहीं है और इस बात को मानते हुए आपको अपने आप को सेफ और सिक्योर करना बहुत जरूरी है। ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर कही जाए तो पैरों से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है, एड़ियों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है, और ये भी कहा जा सकता है कि नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई ना कोई परेशानी, फिर वो चाहे हाथ की ट्विचिंग आप कहिए, नस खिंच जाना कहिए, ये परेशानियां इस समय में अवश्य देखने को मिल सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि श्री यंत्र क्या होता है और इसको घर में अगर स्थापित करना चाहते हैं तो इसके अद्भुत फायदे तो हैं ही, पर कुछ नियम भी हैं जिनका पालन करना अति आवश्यक बन जाता है। तो आज इसी पर हम जानकारी एक दूसरे के साथ में साझा कर रहे हैं। श्री यंत्र का नाम सुनते ही ज्यादातर लोग एक चीज ध्यान रखते हैं, या सबसे पहले एक ही चीज दिमाग में आती है, महालक्ष्मी, और ये महालक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं, जिसे कि घर में धन और समृद्धि के लिए स्थापित करते हैं। पर श्री यंत्र सिर्फ और सिर्फ इतनी छोटी सी चीज नहीं है, बहुत ही ज्यादा बड़ा, गहरा और महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य है। यह यंत्र न केवल आर्थिक उन्नति का प्रतीक है, पर इसके पीछे एक गूढ़ आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है। इस विज्ञान को समझना जरूरी है। श्री यंत्र एक विशेष प्रकार का ज्योमितीय उपकरण है, या ये कहा जाए ज्योमेट्रिक डिवाइस, जिसे देवी ललिता त्रिपुरी सुंदरी की आराधना के लिए उपयोग किया जाता है। यह यंत्र 9 त्रिकोणों से मिलकर बनता है, जो ब्रह्मांड की शक्तियों का प्रतीक है, और मध्य में बिंदु होता है। यह बिंदु ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत होता है, जहां मां ललिता स्वयं विराजमान होती हैं। अब यह यंत्र हमारे भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करता है और नकारात्मकता को दूर करता है। फिर बात आती है आध्यात्मिक महत्व की। तो आध्यात्मिक महत्व और भी ज्यादा गहरा। देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप माना जाने वाला श्री यंत्र संपूर्ण सृष्टि का रचनाकार है। श्री यंत्र का आकार और संरचना देवी की शक्तिशाली रूप को दर्शाता है, और जो न केवल भौतिक समृद्धि, बुद्धि, मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी प्रदान करता है। श्री यंत्र को देवी के श्री चक्र के रूप में जाना जाता है, जो नवदुर्गा के 9 रूप और ब्रह्मांड की शक्तियों का प्रतीक है। 9 आवरणों में हर एक आवरण का अपना विशेष महत्व होता है, और यह ब्रह्मांड की शक्तियों का प्रतीक, या ये कहा जाए सूचक बन जाता है। अब संरचना कैसे हुई? संरचना को ध्यान में समझना जरूरी है, क्योंकि इसके हर भाग का विशेष महत्व बतलाया जाता है। 9 त्रिकोण जो आपस में इस प्रकार जुड़े हैं कि वे 43 यानी कि 43 छोटे त्रिकोणों का निर्माण करते हैं। अब ये त्रिकोण ब्रह्मांडीय शक्ति और देवी की अलग अलग रूपों का प्रतीक बन जाता है, और 9 चक्र का आवरण होते हैं। अब त्रैलोक्य मोहन चक्र ये सबसे बाहरी चक्र है, और इसे तीनों लोगों को मोहित करने वाला माना जाता है। सर्व सौभाग्यदायक चक्र ये व्यक्ति को सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करता है। फिर आता है समृद्धि सिद्धिदायक चक्र। यह चक्र जीवन में सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने में मदद करता है। सर्व संक्षोभण चक्र, यह चक्र मन की अशांति को दूर करके स्थिरता प्रदान करता है। सर्व रोग्य प्रदायक चक्र, यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का प्रतीक है। फिर सर्व संपत्ति प्रदायक चक्र, यह व्यक्ति को भौतिक समृद्धि और संपत्ति प्रदान करने वाला जाना जाता है। सर्व वशीकरण चक्र, अब व्यक्ति को दूसरों पर वशीकरण का अधिकार प्रदान करता है। सर्व रोग हर चक्र, यह चक्र सभी रोगों और बीमारियों को दूर करता है।
और सर्वानंदमय चक्र अंतिम और सबसे आंतरिक चक्र है जो परम आनंद का प्रतीक बन जाता है। साधना सबसे महत्वपूर्ण होती है श्री यंत्र की, और बहुत ही प्रभावी और शक्तिशाली भी। यह साधना 3 मुख्य भागों में विभाजित है, जैसे कि मंत्र, तंत्र और यंत्र। इन तीनों का सही ढंग से प्रयोग करने से आपके जीवन में समृद्धि और शांति आती है। मंत्र की अगर बात करते हैं तो पंचदशी मंत्र और षोडशी मंत्र प्रमुख होते हैं, जो देवी ललिता, त्रिपुरी, सुंदरी को समर्पित होते हैं। इन मंत्रों का सही ढंग से उच्चारण करना जरूरी है, जिससे कि व्यक्ति देवी की कृपा प्राप्त कर पाता है। फिर बात आती है तंत्र की। इसमें विभिन्न आचारों का पालन किया जाता है, जैसे कि वामाचार और दक्षिणाचार, और इन तंत्रों के माध्यम से देवी की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न किया जाता है। अंत में आता है यंत्र। श्री यंत्र स्वयं देवी का भौतिक रूप है। सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, धातु हो, इन पे यह अंकित किया जाता है और इसे घर या कार्यस्थल पे अक्सर स्थापित किया जाता है। श्री यंत्र की स्थापना से पहले इसे शुद्ध करना और विशेष पूजा करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कहा जाता है। अब बात आती है कि श्री यंत्र की जानकारी हमें मिल चुकी है, 9 चक्रों की जानकारी मिल चुकी है, पर इसका प्रभाव क्या है उसको समझना और भी जरूरी है। साधना से व्यक्ति के जीवन में अनेक सकारात्मक बदलाव होंगे। न केवल आर्थिक समृद्धि लाएंगे, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार करेंगे श्री यंत्र। इनकी ऊर्जा से घर या तो फिर अपने ऑफिस की नेगेटिव एनर्जी जो है, या नेगेटिव एंटिटीज जिसको आप कहते हैं, उनको दूर करने में सफल होते हैं और वहां की ऊर्जा शुद्ध करते हैं। श्री यंत्र को सही दिशा में स्थापित करना सबसे ज्यादा जरूरी कहा जाता है, और इसे उत्तर पूर्व दिशा में रखा जाना सबसे महत्वपूर्ण, या ये कहा जाए सबसे शुभ कहा जाता है। समृद्धि और शांति की दिशा भी मानी जाती है। अब श्री यंत्र की पूजा हर रोज करनी चाहिए और इसे नियमित रूप से जल और फूलों से अर्पित किया जाना चाहिए। यानी कि आप जो पूजा करते हैं उसमें शुद्ध जल, या ये कहा जाए पवित्र जल का इस्तेमाल करना और उसके साथ में फूलों का अर्पित करना, यह महत्वपूर्ण होता है। फिर बात आती है श्री यंत्र के वैज्ञानिक पहलू की, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च भी हो चुकी है श्री यंत्र पे। बहुत कम ही ऐसे यंत्र हैं जिनके ऊपर रिसर्च की गई थी और जब साइंटिस्ट खुद दंग हो गए थे कि उनकी टेक्नोलॉजी से पहले किसी ने इतनी ज्यादा रिसर्च कर ली है और उससे फायदा ना ही सिर्फ हमारे पूर्वजों ने उठाया, बल्कि आज के समय में हमारे जो युवक हैं, यंगस्टर्स हैं, वो भी उठा रहे हैं। तब जाकर के उनकी आंखें खुली। छोटा मुंह बड़ी बात वाली चीज है। श्री यंत्र जो है वो सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व नहीं रखता है, इसके पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ज्योमेट्री यानी कि ज्योमेट्री की जब इनोवेशन हुई थी और ट्रायंगल्स जो हैं उनको ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाते हुए रिप्रेजेंट किया गया था। जब इसे सही दिशा और विधि से स्थापित किया गया तो ये पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ाना शुरू कर दी, जीवन में संतुलन बनाना शुरू कर दी, और वेवलेंथ जिसे कहा जाता है, सिर्फ इसको रखने भर से वेवलेंथ जो होती है वो चेंज होनी शुरू कर दी थी। तब जाकर के इसकी एक्चुअल एनर्जी जो है उसका सभी साइंटिस्ट्स को भी पता लगा था। अगर आप भी अपने घर में श्री यंत्र स्थापित करना चाहते हैं, या ये कहा जाए सही प्राण प्रतिष्ठित श्री यंत्र चाहते हैं, तो अवश्य ही समय रहते आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। आपको बेहतर से बेहतर जानकारी प्रदान करने का उद्देश्य रहेगा। और अगर आप ये मानते हैं कि आपको अपने घर में या अपने व्यापारिक संस्थान में श्री यंत्र स्थापित करने की ज़रूरत है, तो आपको श्री यंत्र भेजा भी जाएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।